हाय एवरीवन, इट्स मी बिंदु हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, तो अभी करंटली बज रहा है 4:47 एंड मैंने अपना पूरा दिन जो है वो वेस्ट कर लिया है। तो अब हम जो है वो करने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर। तो हमारी ये बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ऑफ कोर्स ये पहली बार मैं खोल रही हूँ, मतलब पहले मैंने देखा हुआ है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसका लेक्चर ले लूँ। ये चैप्टर आई थिंक तो काफ़ी ईजी है। रुको मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। देखो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ कितने पेजेस का है। मतलब चैप्टर है बड़ा, क्या ही कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू नाइन्थ हमारी इस बुक में ये सबसे छोटा चैप्टर है एंड ये भी बड़ा लग रहा है। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं नोट्स भी बना दूँ साइड बाय साइड। मैंने ये न्यू बुक लाई थी विच इज़ अनरूल्ड बुक एंड मैं इसमें नोट्स बनाने वाली हूँ। देखते हैं मेरे से जितने बनेंगे उतने बना लूँगी, और या फिर मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, डायरेक्ट पढ़ूँगी लेक्चर। सो देखते हैं क्या होता है। तो करंटली जो है ना वो बज रहे थे ऑलमोस्ट 4:50, मतलब 5 बजने वाले थे। एंड अब जब तुम लोग इसके बाद के जो क्लिप देखेंगे ना वो मैंने जो है पहले शूट कर ली थी, इसलिए मैंने जो पढ़ाई है वो बहुत लेट स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 5:20 समथिंग ऐसे कुछ हो रही है, मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ पे पता है मेरे से क्या गलती हुई। मैं है ना लिख रही हूँ स्टैंडर्ड 8th का चैप्टर साइंस का, मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं 9th में आ गई हूँ बहन, पहले चेंज कर लियो वो। एंड पता है कि बहुत बार होता है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हम कौन से स्टैंडर्ड में है। इतने जल्दी गाइस 8 चली गई ना, पता भी नहीं चला। बट एनीवेज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं ले रही थी साइंस के चैप्टर नंबर 1 जो कि था लॉज ऑफ मोशन, इसका लेक्चर। एंड हमारे स्कूल में अभी तक प्रॉपर स्टडीज़ वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई है, अब से स्टार्ट होगी, मतलब मंडे से जो प्रॉपर स्टडीज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो चैप्टर था ना वो बड़ा था, लेकिन इट वॉज ईजी, क्योंकि 8th में भी हमने इसके रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन फिजिक्स जो है ना वो मेरे दिमाग से ऊपर चली जाती है। तो पता नहीं, फर्स्ट लेक्चर तो वॉज लाइक ईजी, स्टार्टिंग के टॉपिक्स ईजी थे, बट आगे जाकर कौन से टॉपिक्स आएंगे आई एम नॉट श्योर। एंड कैसा रहेगा चैप्टर वो भी मुझे नहीं पता। एंड बहुत ज़्यादा पता है, मेरे फिजिक्स के सबसे ज़्यादा चैप्टर है इस बार। फिजिक्स के, बायो के ज़्यादा है एंड केमिस्ट्री के थोड़ी कम ही है, बट फिजिक्स के बहुत ज़्यादा है, जिसमें मेरा डब्बा गोल है। एंड बहुत से लोगों को लग रहा है कि आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, मतलब जो मेरा लेटेस्ट वीडियो था उसमें बहुत लोग जो सीनियर्स वो कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हें आर.एस. अग्रवाल, पीडब्ल्यू, नेक्स्ट टॉपर्स, इन सबको फॉलो करना चाहिए एंड एनसीईआरटी पूरी रीड करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने तुम लोगों को बुक्स वगैरह नहीं दिखाई, जिससे तुम लोगों को पता चले कि आई एम नॉट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। एंड बहुत से लोग जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो येस आई एम नॉट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, मैं हूँ एसएससी बोर्ड, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बीच में हमारे स्कूल में अनाउंसमेंट हुई थी कि शायद से हमारी स्कूल सीबीएसई बोर्ड में चेंज हो सकती है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो 9th और 10th एसएससी बोर्ड से ही करनी पड़ेगी। तो 8 तक तो मैंने कुछ नोट्स वगैरह एकदम से प्रॉपरली बनाए नहीं है, मतलब नहीं बनाया है। बट 9th में जो आई एम थिंकिंग कि मैं साइड बाय साइड नोट्स बनाती रहूँ ताकि लास्ट में मेरे को काम आए। एंड ऑल्सो मैं नोट्स से वगैरह नहीं पढ़ती हूँ एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले, नहीं, मैं टेक्स्ट बुक ही रीड करती हूँ। नोट्स में इसलिए बनाती हूँ ताकि लेक्चर लेते समय मैं डिस्ट्रैक्टेड ना फील करूँ, मतलब मैं डिस्ट्रैक्शंस ना फेस करूँ। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम लेक्चर सुन रहे हैं बट हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि उस लेक्चर में क्या बोल रहे, मतलब एब्सेंट माइंडेड। तो इसलिए मैं बुक में जो लिखती जाती हूँ, एंड तुम लोग इसको नोट्स कह सकते हो, बाकी मैं नोट्स बिल्कुल भी रिफ़र नहीं करती हूँ, मैं टेक्स्ट बुक रीड करती हूँ। एंड मैंने अभी तक जो अपनी 9th की बुक्स वगैरह देखी है उसको देख के मैं कह सकती हूँ कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है ही, लेकिन ऊपर से हार्ड भी है। एंड हमारे टीचर्स ने बोला कि 9th में 80 अबव आना मतलब एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बिकॉज अगर 9th में तुम लोग जितने परसेंटेज लाते हो ना उससे थोड़े से ज़्यादा, मतलब उससे 10% ज़्यादा तुम लोगों के 10th में आएंगे। तो वो तो मुझे देख के लग रहा है कि अभी 80 अबव भी आ जाए मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड बाकी ये ट्रू है, 9th में 80 अबव इज़ लाइक अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि 9th में अगर इतने आ गए तो 10th में तुम लोग और अच्छा कर सकते हो। तो अभी अगर तुम लोग 9th में हो एंड तुम लोगों की स्टार्टिंग से 90 अब ऐसे आए रहे, मतलब 8 तक, एंड अभी डायरेक्टली तुम लोगों के जो 9th है उसमें 80 समथिंग आने लगे, तो डोंट वरी। बिकॉज 9th के जो हमारे यहाँ पे, हमारे स्कूल में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि 9th के हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स बहुत हार्ड होता है, 10th से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इसीलिए हमारे स्कूल में कहा जाता है कि 80 अबव इज़ लाइक अ बिग अचीवमेंट एंड 70 अबव तक बिग अचीवमेंट माना जाता है। तो मैं यही कहूँगी। एंड इस बार मैंने खुद को समझा लिया है कि अगर 80 समथिंग आ भी जाए तो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आई नो मेरी बहन भी पढ़ी हुई है और उसके भी इतने मार्क्स आते थे, तो शी वॉज हैप्पी एंड आई वॉज लाइक कि 80 समथिंग है तो उसमें तो इतनी ज़्यादा खुश हुए। तो उसने बोला कि 9th में 80 अबव इज़ लाइक अ बिग अचीवमेंट, तो प्लीज़ तुम लोग डिमोटिवेट मत होना। अब मैंने जो है ना कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिया, तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। मोशन का तो लाइक ठीक है रिवीजन था, तो ये मोशन का हो गया। दैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का जो है वो हो गया। एंड
यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी का भी बहुत अच्छे से हो गया। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे इफेक्ट्स, तो मैंने नोट्स में नहीं लिखा और ये भी नोट्स में नहीं लिखा है बिकॉज ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। मुझे अपने नोट्स मिनिमम बनाने बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है। एंड देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है ये भी मेरा हो गया अच्छे से, और ये जो एसेलरेशन है ये भी मेरा जो है वो हो गया, और इसके टाइप्स भी मेरे हो गया है। तो अभी ग्राफ वाला ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर में कवर हुआ था, तो वो मेरा पूरा हो गया है। एंड अभी ग्राफ वाला जो बाकी है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। एंड अभी तक हमारे जो स्कूल में एकदम प्रॉपर ऐसे स्टडी वगैरह हुई नहीं है, हमारी साइंस के टीचर अभी तक आए नहीं है, तो साइंस का अभी तक हमने स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं धीरे धीरे सब कुछ पढ़ रही हूँ। तो अब मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी न्यू बुक्स हैं, क्योंकि तुम में से बहुत लोग बोल रहे थे कि अपनी जो न्यू बुक्स है वो दिखाओ। तो सबसे पहले ये है सारी वर्क बुक्स जो हमें स्कूल से मिली है, एंड इसमें बहुत न्यू सब्जेक्ट्स भी ऐड हुए हैं। एंड ये है सारी टेक्स्ट बुक्स, इसमें भी हमारे कुछ न्यू एक बुक आई है, तो वो भी मैं तुम लोग को सब एक एक करके दिखाती हूँ। तो तुम में से बहुत लोग बोले थे कि अपनी न्यू बुक्स दिखाओ, तो चलो मैं तुम लोग को फटाफट एक एक बुक दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश की राइटिंग स्किल देखो, हम ये 8 तक पढ़ते हुए आए हैं, एंड चैप्टर्स वगैरह भी इस बार इजी है, लाइक जैसे 8th में थे उसी टाइप के, थोड़े से हार्ड है। एंड देन है ये इंग्लिश ग्रामर की बुक, हमारे यहाँ पे सारी बुक जो है नवनीत की आती है। एंड मैं सच बताऊँ तो इस बार एक्सरसाइजेस और चैप्टर बहुत बड़ा है। एंड देन वर्क बुक्स मैं तुम लोग को बाद में दिखाऊंगी। ये है न्यू सब्जेक्ट जो कि है वाटर सिक्योरिटी, एंड ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, मतलब 9th से ही ये स्टार्ट होता है सब्जेक्ट। 8th तक हमारे यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन वगैरह था। एंड एक और न्यू सब्जेक्ट आएगा जो कि RSP, उसकी बुक अभी तक हमें मिली नहीं है, एंड ये ग्रेडेड सब्जेक्ट है, तो नो वरीज। एंड देन ये हिंदी की उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल है। सेम चैप्टर्स ही थे, थोड़े बहुत डिफरेंस, कुछ न्यू चैप्टर्स आए, बट राइटिंग स्किल तो हो जाता है बिकॉज ऑफकोर्स वो हम पढ़ते हैं नहीं, तो इसमें भी कुछ टेंशन नहीं है। देन हिंदी ग्रामर की बुक है। सच बताऊँ तो जो 8th में पढ़ा था उसको थोड़ा सा वास्ट करके जो है ना हिंदी में यहाँ पे किया है, एंड यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देन साइंस की प्रैक्टिकल बुक है जो कि हमें कंप्लीट करनी रहती है। एंड देन ये है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बुक, लास्ट टाइम भी हमें ये थी। एंड देन है ये जोग्राफी की फाइंडिंग लोकेशंस बुक, ये हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे, देखो हम फर्स्ट टाइम ये मैप्स वगैरह करें, ठीक है। इससे पहले मैं बुक थी लेकिन हमने इतने प्रॉपर एकदम अच्छे से मैप्स वगैरह नहीं किए थे, तो इस बार मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करने पड़ेंगे। एंड देन हमारे पास ये 3 बुक है विच इज़ मराठी की वर्क बुक, हिंदी की वर्क बुक एंड इंग्लिश की वर्क बुक। आई एम सो ग्लैड कि हमें मैथ्स की वर्क बुक नहीं मिली, क्योंकि उसमें बहुत सारे सम्स हो जाते हैं, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में इतने सारे हैं। एंड सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे बहुत वास्ट एक्सरसाइज थी, मैंने ये नोटिस किया। हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत कम होती है एंड वर्क बुक में उससे डबल है, तो तीनों वर्कबुक में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस वगैरह है, तो आई वुड से कि हार्ड तो होने वाला है। वर्कबुक भी इतनी मोटी है, मतलब टेक्स्ट बुक से भी बड़ी तो हमारी वर्कबुक है। एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह है, तो सब कुछ पढ़ना तो पड़ेगा। एंड यहाँ पे चैप्टर्स तुम लोग देख सकते हो कितने सारे, हर एक चैप्टर हिंदी में तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर, मराठी में भी बहुत बड़े चैप्टर है। एंड देन टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक तो मैं तुम लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, देन है जोग्राफी की, जोग्राफी में हमारे कितने चैप्टर्स आई डोंट रिमेंबर, देन इंग्लिश की, एंड देन मराठी की। टेक्स्ट बुक पर तुम लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ बिकॉज तुम लोग बोले थे अपनी टेक्स्ट बुक्स दिखाओ। एंड मैथ्स में यहाँ पे हमारे 2 पार्ट्स आए हैं। फिर सबसे पहले साइंस की बुक बहुत बड़ी है, एंड हमारे साइंस के जो एग्ज़ाम्स है वो जब हाफ ईयरलीज एग्जाम एंड जब फाइनल एग्जाम्स हो गए तो साइंस 1 और साइंस 2 में डिवाइड हो गए। एंड मैथ्स के तो अभी से ही हमारे भले मैथ्स के 2 पार्ट है, बट साइंस की एक ही बुक है, लेकिन एग्जाम्स जो हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स हो गए उसमें साइंस के 2 एग्जाम हो गए, बुक भले ही एक है। एंड मैथ्स के तो 2 पार्ट है ही, तो दोनों एग्जाम्स अलग अलग हो गए, मतलब हाफ ईयरलीज और फाइनल एग्जाम्स में। बाकी जो हमारे यूनिट के वगैरह एग्जाम्स रहते हैं उसमें एक साथ ही जो है सारे एग्जाम्स हो गए, बट फाइनल एग्जाम्स एंड हाफ ईयरलीज में जो है, आई होप मैं क्यों बोल रही हूँ तुम लोग को समझ में आए, फाइनल एग्जाम्स और हाफ ईयरलीज में जो है ना हमारे पेपर डिवाइड हो गए, साइंस 1 साइंस 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2। बाकी यूनिट में ऐसा नहीं होने वाला, यूनिट में पेपर साथ में ही हो गए, मैथ्स 1 मैथ्स 2 का साथ में, साइंस 1 साइंस 2 का साथ में। एनीवेज मैं बीच में बताना भूल गई, लेकिन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश के होमवर्क से। मुझे जो है ना वो लाइफ के वर्कबुक में जो है ना ये मैम ने जो पोएम है ये, तो ये मैम ने पढ़ा दिया था, एंड मुझे जो वर्कबुक में इस पोएम को कंप्लीट करना था। एंड आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके, मतलब मैम बताए एंड उसी दिन मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज मुझे इस बार है ना, मैंने 9th में नोटिस किया एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत बड़ी है, एंड इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने के लिए, एंड टाइम देना भी पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैम पढ़ाए तो मैं साथ ही साथ बुक्स वगैरह भी कंप्लीट कर लूँ, ताकि आगे जाके बर्डन ना आए। एंड देखो 9th इज़ हार्ड, नो डाउट 9th इज़ हार्ड, बट हम मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
इम्पॉसिबल नहीं है अच्छे मार्क्स स्कोर करना, हाँ भले ही मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई वुड से कि अब देखो आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके मैं अब भी कंसिस्टेंट रहूँ। बट अगर बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि 1 वीक तक वीडियोस वगैरह ना आए तो समझ जाना कि भाई पढ़ाई में जो थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई है। तो तुम लोग समझ सकते हो यार, जब ज़्यादा बर्डन आ जाता है ना स्टडीज़ का तो वीडियोज़ इतनी कंसिस्टेंटली नहीं आ पाता है। आई एम सो सॉरी। पर जब जो भी तुम लोग मुझे सपोर्ट वगैरह दे रहे हो ना, दैट्स लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड मुझे कभी कभी बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं तुम लोगों के लिए कंसिस्टेंटली वीडियोज़ नहीं ला पाती, पर तो भी तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हो। तो आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच जो भी तुम लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हो इसके लिए। गाइस तो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बस मेरे कुछ क्वेश्चंस बाकी है, इसके ये वाला क्वेश्चन बाकी है एंड बाकी मैंने सब कर लिया है, ये देख लो। एंड अब मेरा ये बाकी है जिसको ये जो है ना एप्रिसिएशन, ये मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, तो ये मैं रात को लिखूँगी बिकॉज मुझे इस बुक पे कवर भी लगाना है। एंड ये वाली जो स्टोरी है ना, हाँ ये इंसिडेंट है, तो ये जो है वो ओमिटेड है। बाकी मुझे ये पैराग्राफ वाला वो एक क्वेश्चन लिखना है जो कि मैं रात को लिखूँगी बिकॉज मुझे इस बुक पे कवर भी चढ़ाना है वरना बुक चेक नहीं होगी। एंड अब ये सब करते करते 6:21 हो गया है, तो इसलिए अभी के लिए तो इतना है।